चलिए द्विघात समीकरण मतलब रूट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आप CGL 2018 की एक प्यारी सी क्वेश्चन आई है, चलिए उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको एक इक्वेशन दे दी है और उसका रूट्स दे दिया है अल्फा बीटा। इक्वेशन उसका रूट्स दे दिया है। आपको पूछा है कि कौन सा ऐसा इक्वेशन होगा जिसका रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होगा। तो मतलब कहने का मतलब आपको ये है कि x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है और इसका रूट्स क्या दिया हुआ है अल्फा और बीटा। मतलब अल्फा पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, बीटा यदि पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा। यही रूट्स का मतलब होता है, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अब बात आती है, आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा आप इक्वेशन बताइए जिसका जो इक्वेशन जो बनेगा उसका रूट्स होगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो जैसे कि हम लोग बताए थे, रूट्स दिया हो तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, रूट्स दिया हो तो इक्वेशन कैसे निकालते थे, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यही तो s क्या होता था, सम होता था। किस चीज का सम, रूट्स का सम। तो रूट्स तो यही है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब x प्लस पी क्या होता था, प्रोडक्ट मैंने गुणनफल, गुणा कर देते हैं अल्फा बीटा का गुणनखंड, यही तो इक्वल टू 0। तो बात आती है कि आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जाननी होगी। तो मैं आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि कभी भी कोई भी इक्वेशन आपको दी हो, उसका रूट्स दी हो ना, तो सबसे पहले आप ये ना ऐसे लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या बताए थे हम लोग, इसका और इसका डिवाइड में कर लेते हैं माइनस के साथ। तो इसको डिवाइड करेंगे तो -1, किंतु माइनस के साथ तो +1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा ये बताए थे, इसको साथ इसका कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर लो तो 1। तो ये तो हम लोग पिछले क्लासेस का, इसमें हम लोग नए कुछ नहीं पढ़े। अब बात क्या है, ये दोनों दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकाल के पुट कर दो, ये वैल्यू तो इसी तरह दिया हुआ है। तो ये वैल्यू दिया हुआ है 1, तो ये वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, तो मुंह ज़बानी निकाल सकते हैं। कैसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है लिख देते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आप ये सब परीक्षा में लिख के टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या दी है, 1, 1 का क्यूब 1, 3 अल्फा बीटा के वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो क्या आ गई आपकी -2। कहने का मतलब आपको परीक्षा में ये सब लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको जस्ट ये लिखना है और दूसरी बार में इसमें पुट कर देना है। तो क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू -2 रख देते हैं, तो आपका इक्वेशन क्या बना, x² प्लस 2x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू तो 1 दिया है, तो 1 इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपका आंसर। तो अब चलिए CGL Tier 2 की एक लेंदी क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अल्फा और बीटा है, इसका इक्वेशन है, इसका रूट्स है, सॉरी इसका रूट्स दिया हुआ है। आपसे पूछा हुआ है किस समीकरण का, किस इक्वेशन का रूट्स ये होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, ठीक है। हम लोग तो इक्वेशन क्या होगा जिसका रूट्स ये सब है। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी इक्वेशन जिसकी रूट्स दी होती है तो उसको क्या दिखते हैं, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है आपका, रूट्स का जोड़िए क्या है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, यही तो, प्लस दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट क्या है, गुणा कर लीजिए, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो कहाँ पे थे ये, प्रोडक्ट इन दोनों का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड लिख कर लेते हैं। इसको यदि एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा के पावर में 5 बीटा के पावर में 5 और फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू एक्स। इसमें इसको काट देते हैं, तो
काटने के बाद आएगा अल्फा बीटा। बस इसकी वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, वही आपका सोल्यूशन है। अब ये सब कहाँ से मिलेगी? जो दी हुई है। क्या दी हुई है? इक्वेशन आपको दी हुई है। तो क्या दी हुई है? x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, आपको ये दी हुई है। मैं आपको पहले भी कहा हूँ कि कभी भी आप यदि ऐसे दी रहती है तो पहला इक्वेशन तो आप लिख लीजिए क्या? अल्फा बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 4। अल्फा बीटा की वैल्यू तो चलिए आपको मिल गया 4, बचा इसका अल्फा टू द पावर 5 और बीटा टू द पावर 5। यदि इसकी वैल्यू मिल जाती है तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब बताइए, ये तो इसके बारे में हम लोग बहुत पहले भी पढ़े थे कि अल्फा के पावर में 5 प्लस बीटा के पावर में 5 कैसे निकालते हैं। याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे s के पावर में 5 और 1/s के पावर में 5। यहाँ 1/x नहीं है, बस बीटा है। इसको भी वही मेथोलॉजी से करेंगे। अच्छा, मैं एक बार बता दूं, मैं अपना मेथोलॉजी चेंज बहुत कम करता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता हूँ या दूसरे टीचर की जैसे ऐसे नहीं भरमाता हूँ कि प्रत्येक सवाल के लिए अलग मेथोलॉजी। नहीं, एक मेथोलॉजी, उसी मेथोलॉजी पे सारे सवाल कम समय में करे, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो चलिए आइए, जैसे मैं उस टाइम भी सिखाया था, आज भी सिखा रहा हूँ कि क्या करते थे। जब 5 रहती थी तो 3 और 2 का ले लेते थे, जब 7 रहती थी तो 3 और 4 का ले लेते थे। उसी तरह ये भी करते हैं, 3 और 2। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को यदि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से 3 और 2 का पावर लेंगे तो पावर 5 आ जाएगा। ये तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद से जो एक्स्ट्रा होगी उसको घटा लेते थे, वही तो करते थे। तो देखिए, इसको जब आप इंटू करेंगे तो अल्फा 5, कोई बात नहीं, आ रही है। इसको जब आप इंटू कर रहे हैं तो ये तो है ही नहीं टर्म, तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो क्या माइनस करना है? बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, माइनस कर लिए। इसको जब इंटू कर रहे हैं तो ये तो टर्म है ही नहीं, तो इसको भी माइनस कर देते हैं। क्या टर्म है? अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर। चलिए प्लस कर लेते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं। और ये बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब करेंगे तो बीटा 5 है ही, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात आती है इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं फार्मूला अब लिखने नहीं जा रहा हूँ, आपको भी लिखना नहीं होता है। क्या होता है फार्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मैंने 2 का क्यूब मैंने 8 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू 2। यही तो, ये हो गया आपका बच्चा वाला फार्मूला। फिर ये भी अपना जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लिखिए। तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 माइनस ट्वाइस इंटू 4। यही, इसमें इसको देख के आप घबराइए नहीं, क्योंकि अल्फा बीटा जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो बहुत अच्छा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, अल्फा बीटा जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यही तो बात पकड़नी है, यही तो बात पकड़नी है, और इस सवाल में कुछ था भी नहीं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है? 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हुई है 2। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, बस बात खत्म। क्या ये देख लीजिए, 4 3 12 दूना 24 माने -16, -16 यहाँ -4 माने 64। अच्छा सॉरी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है, कॉमन ले रहे हैं तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी आई थी? 64, और यहाँ पे आ गई 4 3 16 दूना 32, मैंने आंसर आया 32। तो अल्फा के पावर में 5 प्लस बीटा के पावर की वैल्यू आएगी 32। पुट करके रख दीजिए तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू निकाले हैं क्या? 32। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है? 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16। तो आंसर आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इसकी वैल्यू तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो 4 थी, इक्वल टू 0। तो यही हो गया आपका उत्तर। CGL 2018 में एक सबसे लेंदी क्वेश्चन पूछी हुई है। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछी है, क्यों मैं इसको लेंदी कह रहा, आप इसको सब खुद समझ पाएंगे। इसमें दी हुई है एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन का रूट्स जो हैं, जो मूल हैं वो बराबर हैं। पावर में 2 है, 2 रूट होंगे किंतु दोनों रूट बराबर हैं। मतलब मान लो 2 है तो 2 2, मतलब इस टाइप का। तो रूट्स क्या है? इक्वल है।
उसके बाद आपको कह रहा है कि तो इसके जो गुणांक है, कोएफिशिएंट है, इन सब में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आने के पहले हम लोग पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे हम लोग सीधाचार्य का फॉर्मूला जो पढ़े थे जनरल इक्वेशन का, जैसे एक जनरल इक्वेशन कोई भी, मतलब जनरल इक्वेशन कहने का मतलब कोई भी एक इक्वेशन जिसमें कुछ भी वैल्यू हो, तो इसमें हम लोग s का वैल्यू कैसे निकालते थे, क्या निकालते थे, माइनस बी लिख देते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, राइट। ठीक से लिखते हैं। दूसरी वैल्यू क्या होती थी, माइनस वाली होती थी, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये दूसरी वैल्यू होती थी। आप यहाँ गौर करेंगे, जब इसकी वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू यदि 0 हो जाए, इसकी बी स्क्वायर माइनस 4c, इसी को d लिख देते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट, इसी को यदि d लिख दें और d की वैल्यू क्या हो गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब यदि मान लीजिए कि किसी कारण से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, उत्तर क्या बचेगा यहाँ, माइनस बी बाई 2a, और दूसरी जो रूट बनेगी वो भी क्या बनेगी, माइनस बी बाई 2a। कहने का मतलब मेरा दोनों जो रूट हैं वो बराबर हो गई। तो ये दोनों रूट बराबर हुई क्यों, क्योंकि मेरी जो d है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। ये b क्या है, b यही जो s के साथ है, पावर 1 के साथ जो है, 4a तो समझ ही रहे हैं, c समझ ही रहे हैं। तो कहने का मतलब यदि कोई भी इक्वेशन जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 हो जाए तो उसका इक्वेशन का जो रूट बनेंगे वो बराबर होंगे। बस इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना है, इसलिए मैं ये सब लिखा। चलिए इसको रब करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जब रूट्स इक्वल होते हैं, कब रूट्स इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तब रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप ये सब की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए, सरल करने के बाद देखेंगे किसी न किसी चीज़ में आपका सेट हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन है। बस सेट करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस से गुजरनी पड़ेगी, इसीलिए मैं कह रहा था ये लेंदी क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से देखिए तो क्या आ गई, तो b की वैल्यू क्या हो गई, बी स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर करके लिख देते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू, इसको भी इंटू कर देते हैं, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी वाली की वैल्यू है ये, तो ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको इंटू कर लेते हैं, और तो कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, तो सबसे बेस्ट अप्रोच, समझ में नहीं आए टाइम वेस्ट नहीं करना है, इंटू में लग जाना है। 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, चलिए इधर से क्या बना, ए स्क्वायर बी सी प्लस माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू कर दिए, अब बी सी से कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर सी, और इसका हो गया ए बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे देखने से ही लग गया है कि, देख रहे हैं, आपको भी लगने लगेगा, ये और ये नॉट कन्फर्म,
चेक नहीं किया हूँ, किंतु ये इंडिकेशन दे रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में सेट होने का। तो बस इसी पे नज़र घुमाना है, यदि हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कुछ सोचेंगे। कटने वाला तो कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, जो नज़र आता है उसको एक जगह लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, बी सी का स्क्वायर, ऐसे ही लिख के रखते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसका काम ख़त्म कर दिए, इसका ख़त्म कर दिए, बचा इसको भी लेकर आते हैं। तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं कि इसमें जो रिक्वायरमेंट इसको चाहिए पर ये बनता है क्या। बन गया तो सही है। तो जैसे इसमें जोड़ना घटाना कुछ है क्या, ए बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर किधर है, ए बी स्क्वायर सी, देख रहे हैं। तो यहाँ है माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर सी। ये आ रहा है क्या, है क्या ऐसा कुछ। अच्छा देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर सी, मतलब इन दोनों को इंटू करने से तो एक आ गया। तो ए तो मोटा मोटी कन्फर्म हो गया कि इसी फॉर्म में सेट हो रहे हैं। बस अब मुझे अब सेट करना है। तो इसका काम निपटारा हो गया, इसका भी निपटारा हो गया, इसका भी निपटारा हो गया। अब बचा ये दोनों का, देख लेते हैं। तो इन दोनों को लिख लेते हैं पहले, 4a स्क्वायर बी सी, और क्या बचा, माइनस 4a बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटू करने से याद है क्या, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी। हाँ देखिए, इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो यहाँ आ रहा है, इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो आ रहा है क्या, इन दोनों का ए बी सी स्क्वायर, हाँ आ रहा है। किंतु यहाँ पे तो हम लोग के फॉर्मूला में तो क्या है, प्लस होता है, यहाँ पे तो माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ना, ये जो फॉर्म में जो ए सी है वो अवश्य माइनस होगा, माइनस टू ए सी होगा। स्क्वायर यहाँ पे तो बस हो गया, तो बस हो तो गया आपका सवाल सॉल्व। बी सी प्लस ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी का होल स्क्वायर, यही तो हो रहा है। ठीक है, तो बस आपका तो काम खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देते हैं, बचा ये। अब देख लेते हैं इस टाइप का फॉर्म में है क्या। अच्छा 1/a 1/c, 1/1/c इस टाइप का है। एक काम करते हैं, ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, तभी तो देख रहे हैं ए बी सी से डिवाइड करते हैं, फिर 1 में कुछ आएगा 1 में कुछ आएगा, उसको ऐसे मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी से डिवाइड बाई ए बी सी कर दीजिए। ठीक है, तो ए बी सी से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/c, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2/b। तो यही 1/a प्लस 1/c इक्वल टू 2/b। तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि सवाल मानते हैं कि लेंदी है, आपको ये सब स्टेप्स लिखनी पड़ेगी, किंतु सीजीएल टीयर 2 का है तो उम्मीद किया जा सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, तो सवाल कंप्लीट करने के बाद सपोज आप 12 मिनट 15 मिनट में क्वेश्चन जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो जब दोबारा विजिट करेंगे तो ये सब क्वेश्चन को रखना चाहिए आपको कि हाँ ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। फिर टाइम टेकिंग करने के बाद आपको उसमें ऑप्शन भी मिलाना एक बहुत बड़ा बात होती है। अब चलिए एक नए टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसके पहले तो हम लोग रूट्स के बारे में बात किए, अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का मैक्सिमम वैल्यू का कब होगी, क्या होगी, या न्यूनतम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हाँ, और इसकी चर्चा ना हम लोग ग्राफ से करेंगे। ग्राफ बहुत कन्वीनियंट या बहुत सुविधाजनक है हमारे लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। कभी भी कोई भी जो हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी ग्राफ दो तरीके से बनती है। ऐसे, माने इसका मुंह क्या है, ऊपर की तरफ खुला हो, राइट, या ऐसे,
ये दो तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, राइट। कौन सी क्वाड्रेटिक मतलब कोई भी आप ले लो, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए हम, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ए और बी लिखने और सी लिखने का मतलब ए इसका कुछ भी वैल्यू हो उसके अनुसार कभी ये बनता है या ये बनेगा, दोनों में से एक बनेगा। कौन सा बनेगा वो भी आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे बताने में। जब ये बनेगा, जब ये वाली बनेगी तो आप बताइए, सपोज यहाँ x है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, सपोज ये बन रही है। आप बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब इस चीज का, इस ग्राफ का आपको यदि बोला जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप देख के बताएंगे। क्या बताएंगे, ये मेरा ओरिजिन है तो इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो ये डिस्टेंस, ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू, माने एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है। और यदि इसका पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यदि आपको पूछा जाए इसका मैक्सिमम, तो ये तो चलता जा रहा है, कहां तक जाएगा वो चलता जा रहा है, कहां तक जाएगा पता नहीं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है। किंतु हाँ मिनिमम वैल्यू इसको फाइनाइट है, मतलब हम लोग जानते हैं क्या है, ठीक है, कितना है, कितना है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू होती है, ये होती है -d/4a। क्या होती है, -d/4a। बात आती है d क्या है, d तो आपको पहले ही बताया था, डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है, b² - 4ac, वही तो था d आपका। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो तो हो गई -d/4a, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो इनफाइनाइट है, चलती जा रही है, तो आप इन्फिनिटी का एक साइन बना दीजिए ऐसे। तो यदि इसको पूछा जाए, इसको बहुत तरीके से पूछी जा सकती है। पहला, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, -d/4a। d क्या है, b² - 4ac, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, नहीं पूछी जाएगी, आपको जानने के लिए इनफाइनाइट है, राइट। कर्व यदि, मतलब जो ग्राफ है, ग्राफ यदि आपका ऐसा बनता है, ठीक है, इसको और बड़ा कर लेते हैं एक्स एक्सिस को। यदि कर्व ऐसा बनेगा तो इसके बारे में क्या बात की जाएगी, इसकी बारे में बात की जाएगी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यही तो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, क्योंकि कर्व तो क्या है, इसके बाद नीचे की ओर चलती जा रही है, कहाँ जा रही है मालूम नहीं, किंतु इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे मालूम है कि ये है, वो फाइनाइट है, निश्चित है। कितनी है, कितनी है, तो आपको तो मैं बताया, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, -d/4 है, बताया तो था आपको, यही बताया। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू, ये तो चलती जा रही है, कहाँ जाएगी पता नहीं, तो मिनिमम वैल्यू हो गई क्या, इन्फिनिटी की तरह जा रही है। किंतु इसको हम लोग जब किए थे ना तो पॉजिटिव इन्फिनिटी लिए थे, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, और जब ये होगा तो नीचे की तरफ जाती है, तो माइनस लगा देते हैं। तो कहने का मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -इन्फिनिटी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो -इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, बहुत नीचे से स्टार्ट होगी, और इसकी कहाँ तक जाएगी वैल्यू, -d/4 तक। अब बात ये आती है कि कर्व मेरा ऐसा होगा तो ठीक है, इसका जब ऐसे होगा कर्व, यदि ग्राफ मेरा ऐसा हो रहा है तो इसकी हम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूनतम मान की। जब ग्राफ मेरा जब ऐसे हो रहा है, जब ऐसे, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू की, अधिकतम मान। तो बात आती है आपसे, फिर ये पूछा जा सकता है
कि अब हम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ग्राफ कब ऐसे बनेगी, कब ऐसे बनेगी। तो बहुत सिंपल है, जब ये एक्स स्क्वायर के पास में जो कोएफिशिएंट है, मतलब गुणांक है, जो ए है, ये यदि पॉजिटिव हो, मतलब एक्स स्क्वायर के सामने यदि पॉजिटिव हो, जैसे 2 रहे, 3 रहे, 1 रहे, कुछ भी रहे किंतु पॉजिटिव रहे, तो ये ऐसे बनेगी। मतलब ए की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा हो, तो ऐसे बनेगी। ए की वैल्यू जब 0 से छोटी हो, मतलब नेगेटिव हो, ए की वैल्यू जब लेस देन 0 हो, तो ऐसे बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? जब गुणांक की वैल्यू पॉजिटिव हो, माने ग्रेटर देन 0 हो, तो ऐसी बनेगी, और लेस देन 0 हो तो ऐसे बनेगी। अभी तक अच्छा, और एक कंसेप्ट छूट रहा है, वो भी बता दूं कि इसमें ये जो टर्म है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू पूछती है, मिनिमम वैल्यू पूछती है, कभी कभी ये भी पूछ देती है इसका रेंज क्या है। रेंज का मतलब यही कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो जैसे इसका रेंज पूछा जाए तो क्या बताओगे, यहाँ से माने -d/4 से इन्फिनिटी, इसीलिए इस तरह लिखे -d/4। ये बड़ा ब्रैकेट देने का मतलब ये है कि इस पॉइंट को हम लिए हैं, और इस तरह का ब्रैकेट देने का मतलब ये है ये तो बहुत बड़ा है, कहाँ है पता नहीं, इसीलिए ऐसे दे दिए। फिर इसको भी इसका रेंज क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे मालूम है, किंतु मिनिमम वैल्यू कितना मिनिमम है पता नहीं, इसीलिए ऐसा ब्रैकेट दिए हैं। और जिसको मालूम है निश्चित, उसके लिए ऐसे ब्रैकेट दिए हैं, और इस पॉइंट को इंक्लूड किए हैं, इसीलिए ऐसा ब्रैकेट। अब चलिए हम लोग जितना भी इस बोर्ड पे लिखे हैं ना, इसको एक समराइज कर लेते हैं, सारांश ले लेते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी कर्व जो ऐसे हो, x² - 2x प्लस मान लो कि 3 हो, = 0, राइट। आपको ये कह दे, सॉरी, इसको मान लो 8 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 3, ठीक है। आपको कह दे कि इसका क्या है, मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगा, इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, कुछ भी पूछे आपको क्या करना है। अच्छा, आप क्या देखेंगे, s के सामने प्लस है कि नेगेटिव है, +1 है, तो मतलब ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा, कंफर्म। फिर बात की जाएगी इसकी, तब क्या पूछा जा सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्या बताए थे, -d/4a। d की वैल्यू क्या बताए थे, b² - 4ac। चलिए लिख लेते हैं, b की वैल्यू क्या है, 64, 4ac, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, 4, a की वैल्यू 1, तो क्या हो गया, 64 - 12, 52, 52/4, 52/4 मैंने 13। कोई दिक्कत? तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, -13 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो यदि आपकी रेंज पूछ दी जाए, रेंज यदि पूछी जाए सवाल की, तो क्या बताओगे, रेंज क्या हो गया, -13 टू इन्फिनिटी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -13। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, इसलिए वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्लियर? कोई डाउट? यदि यही क्वेश्चन यदि ऐसे रहता, जैसे -x² + 2x - 5 = 0, ठीक है। आपसे पूछ दे ये जो इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन दे दिए, कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, रेंज, कुछ भी पूछ दे, बताओ क्या होगा। ये हो गया आपका रेंज। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं,
ठीक है, ये हो गई इसकी न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मान। ठीक है, अभी सवाल का हम लोग को क्या है, क्या देखते हैं सबसे पहले, ये देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। क्या है इसके सामने, माइनस है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा मेरा, ऐसे, यही तो। एक्चुअली मैं सॉरी, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दिया। एक्चुअली इक्वेशन नहीं लिखना है मुझे तो क्या है, एक पॉलिनोमियल लिखना है। मतलब जस्ट एक इक्वेशन, एफ लिख सकते हैं या वाई लिख दें या कुछ भी लिखें, इक्वेशन नहीं लिखना है मुझे। तो जैसे मान लो कि और एक इक्वेशन वाई का वैल्यू ऐसे है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, आप तो देख ही रहे हैं कि एस के सामने क्या है, माइनस है, तो मतलब मेरा कर्व जो होता ग्राफ होगा ऐसे बनेगा। यहाँ बात किसकी की जाएगी, यहाँ पे बात किसकी की जाएगी, इसी की, मैक्सिमम वैल्यू की। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, -d/4 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4 है, -d/4 है। माइनस डी की वैल्यू क्या है, b² - 4ac / 4 है। पुट कर दीजिए, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू है 4 - 4, a की वैल्यू क्या है -1, बस यहीं पर ध्यान रखना है, a की वैल्यू क्या हो गई -1, c की वैल्यू क्या है -5, पुट कर दीजिए सब, /4, a की वैल्यू -1, सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम लोग भी कर लेते हैं, 4 × 5 = 20 माने -16, -16/4 -4। तो कहने का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, -4 है। यदि रेंज इसकी पूछी जाए, रेंज क्या है, तो आप बताएंगे क्या, -∞ से चालू हो रही है, मैंने नीचे से चालू हो रही है और पहुंच रही है कहाँ तक, -4 तक। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में ये आपको दी हुई है x - 9 और 2 - x का अधिकतम मान क्या है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो जैसे मैं पहले भी बताया था, आप क्या कीजिए, पहले तो इसको इंटू कर लीजिए। तो क्या आएगा इंटू करने से, -x² और s का 9x और 2x प्लस 11x -18 इक्वल टू, मैंने ये हुआ आपका जो दी हुई है, तो वो y ले लेते हैं, ये जो दी हुई है। आपका इसका अधिकतम मान निकालना है। पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ क्या होगा, आप देख ही रहे हैं कि माइनस है, तो ग्राफ मेरा ऐसे होगा। तो इसकी किसकी बात की जाएगी, न्यूनतम मान की अधिकतम मान, अधिकतम मान की। क्यों, क्योंकि ये तो चलता रहेगा न्यूनतम में, कहाँ जाएगा पता नहीं। तो इसके अधिकतम मान की बात की जाएगी। अधिकतम मान की फॉर्मूला क्या होती है, -d/4 है। क्या होती है, d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac / 4। वैल्यू रख दीजिए, बस बात खत्म। b की वैल्यू क्या है, 11 है, तो 121। 4ac तो 18 चौका 72, 18 चौका 72, अब 72 - 72 / 4 और a का वैल्यू है -1। कहने का मतलब इसको घटा लीजिए और यही होगा आपका उत्तर। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको द्विघात समीकरण दी जाए, उसका न्यूनतम मान अधिकतम मान आप निकाल सकते हैं।